हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.3 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु कैसे हैं, सररेखी हैं। सररेखी कब होता है? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो हल करेंगे इसे। देखेंगे तीनों बिंदु सररेख हैं। तीनों बिंदु सररेख हैं, इसलिए इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। 0 होगा। तो शीर्ष दे रखे हैं, ए है 7, -2, बी है 5, -5, और सी दे रखा है 3, के। तो इसमें x1/1 x2/2 निकाल के चलेंगे। तो x1 बराबर है 7, x2 बराबर है 5, x3 बराबर है 3, y1 बराबर है -2, y2 बराबर है 1, y3 बराबर है k। ये दे रखा है। अब लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। तो इस सूत्र पर लगाकर चलेंगे। निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 है 7, कोष्टक y2 माइनस y3, तो y2 है 1 माइनस y3 है k, प्लस x2 है 5, कोष्टक y3 माइनस y1, तो y3 है k, माइनस y1 है -2, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +2, प्लस x3 है 3, फिर y1 माइनस y2, तो y1 है -2, माइनस y2 है 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब सररेखी होता है तो क्या होता है? 0। तो 0 के बराबर लगा के चलेंगे इसे। तो 1/2 ब्रैकेट में 7 का अंदर गुणा कर देंगे तो 7 × 1 = 7, माइनस 7 का के में गुणा करेंगे तो 7 के, प्लस 5 का गुणा कर देंगे तो 5 का के में करेंगे तो 5 के, प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा। 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूना 10, प्लस 3 का 2 में। अब इससे माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी ये। तो 3 ब्रैकेट में रहेगा -3, तो 0 बराबर 1/2 कोष्टक में 7 और 10, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 10 और 7 17। अब ये 7 के माइनस का है और 5 के प्लस का है, तो ज़्यादा माइनस का है तो बचेगा माइनस का। 7 के में से 5 के निकाल देंगे तो बचेगा 2 के। अब 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9, और प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा 9। तो 0 बराबर 1/2
कोष्टक में 17 में से 9 निकाल देंगे तो बचेगा 8 और माइनस 2 की। अब 1/2 इधर गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, तो 0 भागित 1/2 बराबर में बचा 8 माइनस 2 की। किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं या 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो 0 ही रहता है, तो 8 माइनस 2 के। अब 2 के इधर माइनस का बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 के बराबर 8। 2 से इसे काट देंगे 4 बार, तो के बराबर निकला 4। हमें के का मान पूछा था इसमें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु कैसे हों, सररेखी हों। तो हमने सररेखी लगाया है, तो सररेखी कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर 0 लगाकर चलें और त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग किया हमने, तो के का मान निकल के आया 4। इसी तरह दूसरा, इसी का दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर है 8,1 के कॉमा -4 2 कॉमा -5, ये दे रखे हैं निर्देशांक। अब इसी तरह हमें ये भी हल करना है कि के का मान निकालना है इसमें भी, तो के का मान निकाल कर चलेंगे, लिखेंगे इसमें तीनों बिंदु सररेखी हैं, तीनों बिंदु सररेखी हैं, इसलिए इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्या होगा? 0। तो ये ए के निर्देशांक दे रखा है 8,1, बी के निर्देशांक है के -4, सी के निर्देशांक है 2, -5। तो x1 बराबर है 8, x2 बराबर है के, x3 बराबर है 2, y1 बराबर है 1, y2 बराबर है -4, y3 बराबर है -5। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर होता है y1 माइनस y2। सूत्र पर लगाकर चलेंगे तो क्षेत्रफल क्या लेकर चलेंगे? 0, क्योंकि जब तीनों बिंदु सररेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0। तो 1/2 x1 है 8 और y2 माइनस y3, तो y2 है -4 माइनस y3 है -5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5, प्लस x2 है k, y3 माइनस y1, तो y3 है -5 माइनस y1 है 1 प्लस x3 है 2, y1 माइनस y2, तो y1 है 1 माइनस और y2 है -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो 0 बराबर 1/2। कोष्टक में 5 में से 4 निकाल देंगे तो बचेगा 1, तो 8 गुणा 1 प्लस 5 में 1 जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, तो के
इंटू में माइनस के 6 हो जाएगा, प्लस 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 2 गुणा 5। अब आगे हल करेंगे इसे। अब आगे हल करेंगे तो 0 बराबर 1/2 कोष्टक में 8 एकन 8 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो माइनस 6 का गुणा के में करेंगे तो 6 के, और प्लस 2 पन्ना 10, तो 0 बराबर 1/2 ब्रैकेट में 10 प्लस का है और 8 भी प्लस का है, तो 10 और 8 हो जाएगा 18, और प्लस और माइनस का 6 की। 1/2 इधर गुणा में है, बराबर से इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0, तो 0 बराबर बचा हमारे पास 18 प्लस और माइनस के 6 की। 6 के इधर माइनस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 के बराबर 18, 6 से इसे काट देंगे तो 3 बार कटेगा, तो के का मान निकल के आया 3। तो दूसरा भी इसका हल हुआ। दूसरा नंबर था कि के का मान ज्ञात करना है, तो दूसरे में भी हमने के का मान ज्ञात कर दिया, के का मान निकल के आया 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न 2 के ये दोनों नंबर आपकी समझ में आए होंगे। यदि आपकी समझ में ना आए हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।